तो दोस्तों आज हम बोर्ड एग्जाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही सरल है, बस इसको डिफिकल्ट बना दिया जाता है। तो आज हम आपकी जो इसके प्रति जो डिफिकल्टी है उसको दूर करने वाले हैं। क्या है आज हमारा टॉपिक, वो है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रतिरोध क्या है। सबसे पहले हम जान लेंगे प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध मैंने अगली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया, निर्भरता क्या है, प्रतिरोध क्या है, हालांकि यहाँ भी हम समझा देते हैं आपको। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध का जो छोटा शब्द निकलता है प्रतिरोध यानी विरोध, यानी कि बाधा। जो बाधा शब्द क्या निकला? बाधा। बाधा कहाँ उत्पन्न करेगा प्रतिरोध? बाधा ये करंट जहां फ्लो हो रहा होगा, करंट के मार्ग में, यानी कि धारा जहां प्रवाहित हो रही होगी उसके मार्ग में क्या उत्पन्न करेगा? बाधा उत्पन्न करेगा। कौन करेगा? जो बाधा उत्पन्न करेगा वो प्रतिरोध कहलाएगा। जो बाधा उत्पन्न करेगा वो प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक, इसका सूत्र क्या है? R बराबर V अपॉन आई। R बराबर V अपॉन आई। ठीक ना? ठीक, आप जिसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। आपकी गैंग में या आपके जो ग्रुप होगा स्कूल में, उसमें कोई ऐसा एक बच्चा होगा जो कुछ एक फेमस काम के कारण वो होगा, फेमस होगा, मतलब कोई ऐसा काम करता होगा जिससे आपने उसका कोई नाम दे रखा होगा। तो मान लीजिए जो विद्युत चैप्टर है उसमें एक प्रतिरोध नाम का बच्चा है जो जहां धारा फ्लो होती है वहां जाके रुकावट उत्पन्न करता है। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं और लंबे समय तक याद कर सकते हैं। ठीक, तो ये प्रतिरोध था। प्रतिरोध का संयोजन क्या है? वो श्रेणी क्रम संयोजन है और समांतर क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम संयोजन में हमको कुछ इस प्रकार का सूत्र मिलता है। क्या है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश ऐसे चलते जाएंगे। समांतर क्रम में क्या मिलता है? R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे चलते जाएंगे। जितने प्रतिरोध होंगे जोड़ देंगे समांतर क्रम में। ये तो था कि दो प्रकार से हम करेंगे, ये है और वो है। तो श्रेणी क्रम है क्या, समांतर क्रम है क्या, ये सूत्र कैसे मिले, सब कुछ आज बढ़िया मस्त तरीके से जानने वाले हैं। तो पहले आपको हम ये पहला श्रेणी क्रम संयोजन समझाते हैं। श्रेणी क्रम है क्या पहले वो बताते हैं। इसको बताने से पहले हम आप यहाँ पे एक क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने पहला प्रतिरोध लिया, ये हो गया पहला प्रतिरोध। मान लीजिए इसको मैंने कर दिया R1। तो R1 का ये पहला सिरा हुआ और ये दूसरा सिरा हुआ। R1 का ये पहला सिरा हुआ और ये दूसरा सिरा हुआ। तो अगला प्रतिरोध जब हम जोड़ेंगे, अगला प्रतिरोध मान लीजिए मैं ले लेता हूं R2। अगला प्रतिरोध क्या ले लेता हूं? R2 ले लेता हूं, R2। ठीक, तो पहले प्रतिरोध का कैसे जोड़ेंगे हम श्रेणी क्रम? पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और अगले वाले प्रतिरोध का पहला सिरा जोड़ देते हैं। ठीक, फिर एक और प्रतिरोध आगे ले लेते हैं। मान लीजिए हमने R3 ले लिया, तो ये पहला प्रतिरोध हमारा हो गया। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और अगले वाले प्रतिरोध का जो है पहला सिरा अटैच कर देते हैं। ऐसे ही अटैच करते हुए अब ये पहला प्रतिरोध हो जाएगा, दूसरा प्रतिरोध लेंगे तो उसका पहला इसका दूसरा जोड़ देंगे। फिर ऐसे ही जोड़ते हमारा श्रेणी क्रम चला जाएगा। इसे श्रेणी क्रम ऐसे हम जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम इसमें एक विद्युत स्रोत लगा देंगे, वो सेल हो सकता है या बैटरी में, यहाँ सेल लगा देता हूँ, माइनस होगा। ये हो गया हमारा प्रतिरोध, ये हमारा प्रतिरोध कंप्लीट, सॉरी परिपथ हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें एक हम जो परिपथ है इसका जो कुल विभवांतर होगा वो क्या होगा? V होगा। और विभवांतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में, तो इसको B कह दीजिए। लगता है ना दो बिंदुओं के बीच में, तो इसको A कह दीजिए। A B के बीच में विभवांतर जो है V लग रहा है। और जो इन प्रतिरोधों के बीच में विभवांतर जो होगा, पार्टिकुलर इनके भी तो पॉइंट्स हैं, ये पूरे परिपथ का विभवांतर हुआ। और जो R1 R2 R3 इनके बीच भी विभवांतर लगेगा, तो इसके बीच जो लगेगा वो V1 लगेगा। यहां जो लगेगा R2 के बीच जो लगेगा वो क्या लगेगा? वो लगेगा हमारा V2 लगेगा। R2 के बीच V2 लगेगा। ठीक है, और R3 के बीच में V3 लगेगा। ठीक, ये फाइनली हमारा पूरा चित्र तैयार हुआ। जर्नल अगर डिफिनेशन लिखना चाहे तो वो कैसे लिखेंगे? वो आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा और उसके अगले वाले प्रतिरोध का पहला सिरा जोड़ते हुए हम श्रेणी क्रम बना देते हैं। एक के बाद एक के बाद एक के बाद। जैसे स्कूल कॉलेजों में क्या होता है, प्रेयर होती है या किसी नोटिस के लिए बुलाया जाता है, तो एक के बाद बच्चा लगता नहीं लाइन से, वही हो गया श्रेणी क्रम। ठीक, तो एक बच्चा फिर दूसरा बच्चा, मतलब एक बच्चे के पीछे दूसरा बच्चा, दूसरे बच्चे के तीसरा बच्चा। तो वैसे ही देखिए प्रतिरोध पहला, फिर उसके पीछे दूसरा, फिर उसके पीछे तीसरा, तो ऐसे ऐसे जुड़ते जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा श्रेणी क्रम। अब क्या था श्रेणी क्रम, ये तो जान गए। अब सर ये जो निकली है सूत्र जो हमारा निकला है, इसको कैसे निकालेंगे? तो अगर आप इसको समझ गए हैं तो सूत्र भी समझ जाएंगे। आपको कैसे करना है, डिफिनेशन यहाँ ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक, फिर आपको जो सूत्र बनाना है वो कैसे करना है, वो आपको लेट करना है, माना है, मानना है, माना क्या, माना
माना क्या, माना R1 R2 R3, माना 3 प्रतिरोध, लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, 3 प्रतिरोध, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 कैसे क्रम में जुड़े हुए हैं, ये लिख देना है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम के बारे में पढ़ रहे हैं तो वैसे ही जुड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है, ये पहले ले लिखना है, ठीक। और भिन्न भिन्न प्रतिरोध कैसे, भिन्न भिन्न है, R1 R2 R3 भिन्न भिन्न अलग अलग है ना, तो भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के मध्य भिन्न भिन्न विभवांतर लग रहा है, देखिए V1 V2 V3 ये भी तो भिन्न भिन्न है, तो अगली लाइन यही लिखनी है कि भिन्न 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 प्रतिरोधों के मध्य भिन्न भिन्न विभवांतर लग रहा है, भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के मध्य भिन्न भिन्न विभवांतर लग रहा है, तो परिपथ का कुल विभवांतर, ठीक भैया, तो परिपथ का कुल विभवांतर कितना होगा, आपको पता है परिपथ का कुल विभवांतर कितना है, V है, और V मिलेगा कैसे हमको, परिपथ का कुल विभवांतर V तो है, लेकिन हमको V मिलेगा कैसे, V हमको मिलेगा कैसे भैया, तो V देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा है, V1 V2 V3, अगर इन सबको जोड़ दें तो हमको V मिल जाएगा, तो वही करना है आपको, V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन नंबर आपको ये फर्स्ट मान लेना है, ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जैसे आप ये बना लेते हैं समझ लीजिए डेरिवेशन हो गया। बस यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आपको चाहिए क्या क्या, V चाहिए V1 V2 V3, ये कहाँ से निकलेगा थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो ये क्या, इसमें धारा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर लग रहा है, और ये धारा भी फ्लो होगी, ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे आएगी धारा, यहाँ ऐसे जाती और ऐसे निकल जाएगी, तो परिपथ में क्या हो रही है, धारा भी प्रवाहित हो रही है और विभवांतर भी है, तो जब परिपथ में धारा फ्लो हो और उसमें विभवांतर हो तो वो क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि ओम का नियम यहाँ लग जाएगा, तो आपको सीधे यहाँ लिख देना है कि ओम के नियम से ये स्टेप आपको याद रखना है, ओम के नियम से क्या मतलब, ओम का नियम लिखिए, ओम का नियम क्या है, ओम का नियम होता है V बराबर RI, V बराबर क्या है RI, V बराबर RI है, ठीक है, V बराबर RI है, तो देखिए V का मान हमको पता चल गया, V क्या है V बराबर RI है, ठीक, ओम का नियम ये था। अब और क्या चाहिए हमको चाहिए V1 चाहिए V2 चाहिए V3 चाहिए, तो आपको फिर ये ओम के नियम के हेल्प से V1 V2 V3 निकाल लेना है, क्या लिखना है, आपको लिखना है कि पहले प्रतिरोध यानी कि R1 के बीच लगा विभवांतर, R1 के बीच लगा विभवांतर, R1 के बीच लगा विभवांतर कितना है, V1 है, कितना है भैया, V1 है, ठीक, V1 है, तो R1 के बीच लगा विभवांतर कितना है, V1 है, V1 जो है कहाँ लग रहा है, R1 पर लग रहा है, V1 कहाँ लग रहा है, R1 पर के बीच लग रहा है, V1 कहाँ का है, कहाँ निकल रहा है, R1 पर निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा, और धारा कितनी जा रही है, धारा I जा रही है, तो इंटू I, धारा सब में सेम जा रही है, जो यहाँ जा रही है वही यहाँ जा रही है, वही यहाँ जा रही है, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा पहला V1 का मान। फिर किसका चाहिए, V2 का चाहिए, तो यहाँ क्या लिखना है, R2 के बीच विभवांतर, R2 के बीच लगा विभवांतर क्या है, V2 है, कितना है, V2 है, V2 कहाँ लग रहा है, V2 कहाँ लग रहा है, R2 में लग रहा है, तो R2 और धारा कितनी I ही जा रही है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होना है। फिर क्या करना है अगला, R3 के बीच लगा विभवांतर, R3 के बीच लगा विभवांतर, R3 के बीच लगा विभवांतर क्या हो जाएगा, V बराबर V3, R3 के बीच कौन सा विभवांतर लग रहा है, V3 लग रहा है, और कहाँ लग रहा है V3, R3 के बीच लग रहा है, तो हो जाएगा R3 इंटू I, धारा तो वही जा रही है ना भैया, देखिए धारा जो प्रवेश की वही धारा निकल रही है, मान लीजिए आप ही के घर में है,
आपके रूम का गेट है, फिर जस्ट सामने गैलरी का है, फिर जस्ट सामने मान लीजिए आउटडोर का है, मतलब बाहर निकलने का, तो लाइन से दरवाजे। तो यहाँ से आप निकलेंगे तो अपने रूम से, जब अपने रूम के दरवाजे से निकलें तब भी आप ही निकलें, गैलरी से निकलें तब भी आप ही निकलें, आउटडोर से बाहर हुए तब भी आप हुए। तो वही यहाँ धारा के साथ हो रहा है, जहाँ जो R1 में धारा गई वही R2 में गई, वही R3 में गई, वही आउट बाहर हुई। ये तो नहीं हुआ कि आप दरवाजे से आप निकले और गैलरी से कोई और निकल जाएगा। मतलब लाइन से आप जा रहे हैं लगातार तो आप ही निकलेंगे ना, तो जो धारा R1 में जाएगी वही धारा R2 में जाएगी, ठीक ना। धारा नहीं चेंज होगी, सिर्फ विभवांतर और प्रतिरोध चेंज होगा। अगर V1 विभवांतर है तो प्रतिरोध किसके बीच लगेगा, R1 के बीच लगेगा वो विभवांतर। V2 है तो किसके बीच ये विभवांतर लगेगा, R2, ऐसे, ठीक ना। यानी कि जो नंबर V के नीचे लिखा वही नंबर R के नीचे लिखा, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो जब आप सारी चीजें निकाल लें, V1, V2, V3 और V सब निकाल लें, तो इन सब को उठा के समीकरण 1 में लिख लें। आप सीधे यहाँ लिखिए, समीकरण 1 में मान रखने पर, इतना लिखना, मान रखने पर। तो समीकरण 1 में मान सबका रखिए। V का मान क्या है, R1 है। V का यहाँ मैं समीकरण लिख देता हूँ, क्या थी मेरी, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये थी हमारी समीकरण, ये थी समीकरण ना। तो इसमें V का मान क्या निकला था, V बराबर RI, तो RI लिख देना है, बराबर V1 का मान क्या था हमारा, R1 इंटू I, प्लस V2 का क्या था, R2 इंटू I, प्लस V3 का क्या था, R3 इंटू I। ये सब था हमारा मान। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ दिख रहा है। देखिए I कॉमन है कि नहीं, कॉमन ले लीजिए, जो इधर तो कॉमन ले, एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इस वजह से लिख लीजिए। यहाँ से आप I कॉमन लेंगे तो I बाहर गया क्या बचेगा, R1 बचेगा, प्लस I बाहर गया क्या बचेगा, R2 बचेगा, प्लस I बाहर गया क्या बचेगा, R3 बचेगा, ठीक, R3 बचेगा। कॉमन लेने का मतलब है वो बाहर चला गया और सब वही रह जाएगा, और कोई चेंज नहीं होना। आप सिर्फ कॉमन लेने का काम कर रहे हैं और पूरी लाइन वैसे ही रहेगी। क्या हुआ, देखिए I इधर है, तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, कैंसिल करने के बाद जो बचा है वो सारा लिख देना और कोई चेंज नहीं होगा। तो इधर क्या बचा, R बचा, और इधर R1 R2 R3 बचा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक, R3। ये आपका सूत्र जो है निकल आया। अगर यहाँ पे कोई और होता, मान लीजिए 4 होता तो 4 ऐड हो जाता, उसमें क्या है, मतलब जितने प्रतिरोध होते लाइन से वो जुड़ते जाते, यानी n तक आप चल सकते हैं, ठीक, n तक आप चल सकते हैं। तो ऐसे आप जो है श्रेणी क्रम संयोजन का जो है सूत्र निकाल सकते हैं और श्रेणी क्रम क्या है उसको समझ सकते हैं। मैंने बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश की है। अनेक बुकों में जो है अलग अलग टाइप से पढ़ाया गया है, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से, लेकिन मैंने जो है इस पर मेहनत की और एकदम आसान बनाना चाहा आपके लिए। एक बार आपको समराइज कर देता हूँ। श्रेणी क्रम है क्या, प्रत्येक प्रतिरोध का प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा उसके अगले वाले प्रतिरोध का पहला सिरा जोड़ते जाते हैं, और जो सभी प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं। इन प्रतिरोधों के बीच में जो हम एक विद्युत स्रोत लगा देते हैं, मैंने सेल जोड़ दिया, आप बैटरी जोड़ सकते हैं, ठीक। इन प्रतिरोधों के मध्य जो है एक विद्युत स्रोत लगा देते हैं, ठीक। बस आपको इतना लिखना है। उसके बाद क्या करना है, माना 3 प्रतिरोध हैं, R1 R2 R3, आप दिख ही रहा है वो कैसे जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। फिर भिन्न भिन्न प्रतिरोध हैं, उनके मध्य भिन्न भिन्न विभवांतर लग रहा है, तो परिपथ का कुल विभवांतर क्या होगा, परिपथ का कुल विभवांतर V होगा। V कैसे निकलेगा, जब तीनों को जोड़ेंगे, V1 V2 V3 को, ठीक। समीकरण 1 बनते ही आपको ओम का नियम लगा देना है, उसकी हेल्प से V1 V2 V3 और V का मान निकाल लेना है। फिर सबका मान इसमें रख देना है, I कॉमन लेना है, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको सूत्र मिल जाएगा। सिर्फ आपको क्या स्टेप याद रखना है, आपको समीकरण 1 तक पहुंचना है, सूत्र तक आप स्वयं पहुंच जाएंगे। तो आप इस प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन को बहुत ही अच्छे से एग्जाम में कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं समांतर क्रम संयोजन, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक ना।